मुद्दों की कमी है, और अगर मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, तब भी पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने में क्यों लगी हुई है, ये आज की तारीख में बहस का मुद्दा है। अब सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ आलोक जी, एक टाइम होता था जब कोई मुद्दा होता था, एक सेकंड ऊपर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सर रुक जाइए, एक सेकंड। ट्रिपल तलाक नेशनल मुद्दा था, मैं आऊंगी सर, वो आप जवाब दिए बगैर नहीं जाएंगे। मैं वो सवाल जो पूछ चुकी हूँ उसका जवाब राजीव जी आपको देना ही है, एक सेकंड आप रुक जाइए। ट्रिपल तलाक सर नेशनल मुद्दा है, कश्मीर इशू एक नेशनल मुद्दा है, डीमोनेटाइजेशन एक नेशनल मुद्दा था, सारी पार्टियां एकजुट हो सकती थी, कहाँ गड़बड़ी हुई? क्या विपक्ष साथ नहीं जाना चाहता है नेशनल मुद्दों पर, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी कहिए कि साथ नहीं ला पाई है? कहाँ गड़बड़ी और क्यों ये लोग साथ नहीं है? देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि ऐसे मुद्दे सचमुच में, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, पूरे देश की एक आवाज़ होना चाहिए, सेना का मुद्दा हो, एक आवाज़ होना चाहिए, तलाक का मुद्दा, पूरी मुस्लिम महिलाएं जब सड़कों पर आई, उनके अपना जो दर्द है, और अभी तक जब सबके लिए आप कहते हैं तो उन सब के लिए समान नागरिक संहिता वाला मामला तो बहुत लंबा है, जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, लेकिन इन मुद्दों पर कुछ जिम्मेदारी विपक्ष की दलों की भी है कि वो किसानों को लेकर के लड़ाई करें, सड़कों पर जाकर के किसानों के लिए जो कुछ करना है करें, लेकिन ऐसे जो मुद्दे जिससे पूरे राष्ट्रीय हित जुड़े हैं उसमें उनको आना चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री सरकार तो करती है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए कई ऐसे संगठन हैं जो ऐसे मुद्दों पर इस तरह से विवादों को बढ़ा देते हैं, जिससे असली मुद्दे पीछे हो जाते हैं। जो सफलता के मुद्दे हैं उससे आप ये कहेंगे भाई उस नेता के यहाँ चोर है, हजारों करोड़ का वो खा गए, अब प्रमाणित होता है तो उसमें आप उलझ जाते हैं। आप इसके बजाय जो अच्छे काम हैं न उसके बारे में बता पाते हैं, न उन पर उन लोगों की राय ले पाते हैं। देखिए, इस बार संसद के सत्र में अच्छा कुछ काम हो पाया, लेकिन पिछले सत्रों में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने उनको विश्वास में नहीं लेकर दिया, आप उन्हीं को हमला करेंगे। आज तक लोकपाल के गठन नहीं हो पाया क्योंकि आपने कहा भाई अपोजिशन में कोई नेता ही नहीं है। तो कुछ परिवर्तन जल्दी करके ये जिन करना चाहिए था, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए, कश्मीर के लिए और सेना के मुद्दों पर अभी भी बड़ी चुनौती हमारी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ आप इस मुद्दे पर लड़ सकते हैं कि 65 में गलत नौकरी जी, इतिहास को पढ़िए कि 65 की या 71 की वार या 62 की वार चीन और पाकिस्तान ने थोपी थी। ये भारत के किसी उसकी गलतियां हो सकती, उस समय साधन नहीं थे, उस समय कपड़ा नहीं था। कारगिल में भी क्या हुआ? कारगिल में हमारा अखबार उठा करके देख लीजिए, 18 दिन पहले रिपोर्ट छपी है। मैं जिस अखबार में काम करता था, आपके जॉर्ज फर्नांडिस साहब जवाब देते थे कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। कारगिल की गलती को भी मानिए, गलतियां सबसे हुई है, नेहरू से भी हुई है, ये सब मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी मानते थे, बाबरी मस्जिद में हुआ उनको दुख हुआ। ये हर पार्टी में हो रहा है कि हमारी गलती नहीं मानेंगे, लेकिन दूसरों की गलतियां जो है वो उजागर करने वाले, सब में हो रहा है। गीता भट्ट साहिबा कब से बैठी हुई रुपुर, एक बार वो कुछ कहना चाह रही है, फिर मैं आपके पास। हाँ गीता जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ रूबिका जी। हाँ जी रूबिका जी, ऐसा है कि 3 तलाक का एक इतना ज्वलंत मुद्दा इस समय समाज में है, और आपके यहाँ जितने ज़्यादातर जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो इससे थोड़ा भागने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जो तुष्टीकरण की राजनीति वो सालों से करते आए हैं, शायद अभी भी वो जो एक कुकून है उससे शायद बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज अगर कोई नॉन मुस्लिम महिला है और उसका पति अगर जिसे छोड़, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत समय से बोल रहे हैं, थोड़ा सा समय मुझे भी दे दीजिए बोलने के लिए। एक कोई नॉन मुस्लिम महिला है और अगर उसके पति उसे किसी भी वजह से अगर छोड़ देता है और उसके पास अधिकार है कि वो जाके जो है, आप बोलने दीजिए राजीव जी, आप बहुत देर से आप लोगों से आपको सुन रहे हैं, इस तरह से आवाज को मत दबाइए। यही कारण है कि शायद आप 28 से जो है 7 पे पहुंच गए उत्तर प्रदेश में। आप प्लीज दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, आपको बहुत देर से लोग सुन रहे हैं, आप बहुत देर से बोल रहे हैं। अगर कोई भी नॉन मुस्लिम महिला है उसको अधिकार है कि वो पुलिस में जाती है, उसे नॉन अवेलेबल वारंट के अगेंस्ट इशू हो जाता है। एक मुस्लिम महिला को आप ये अधिकार क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? एक मुस्लिम महिला को आप ये अधिकार क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? आप क्यों नहीं उसको ये हक देना चाह रहे हैं? उसका सशक्तिकरण आप क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? रूबिका जी बोलने दीजिए। रूबिका जी, हर समाज में, अरे इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, आए हैं, अरे तबीयत खराब हो जाएगी राजीव जी, तबीयत खराब हो जाएगी राजीव जी, तबीयत खराब हो जाएगी, संभाल के राजीव जी, बिल संभाल के, तबीयत खराब हो जाएगी राजीव जी, तबीयत खराब हो जाएगी, ज्यादा मत चिल्लाइए। नुपुर जी, राजीव जी, पूरा देश देख रहा है, आप तथ्यों पर बात कम करते हैं। राजीव जी, काव्य सम्मेलन में कवि की तरह आप ज्यादा नजर आते हैं। ट्रिपल तलाक पर जब आपसे जवाब मांगते हैं, कहते हैं सिंगल सिटिंग के खिलाफ है हम लोग। और राजीव गांधी ने क्या किया था? वो ट्रिपल तलाक अलग अलग बोले या सिंगल बोले, उसी के खिलाफ पूरा टाइम चलते रहे।
और आप ये कह रहे हैं कि आज जो हम है सिंगल सिटिंग के खिलाफ है। आपकी दोगली राजनीति ले डूबेगी सर आपको।